तो बाल झड़ने की वजह क्या है? ये टूटते क्यों हैं? इसका कोई अपना कोई सॉलिड रीज़न है? देखिए दोनों जो बाल झड़ते हैं महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग रीजंस हैं। ठीक है, पहले महिलाओं की बात कर लेते हैं। तो महिलाओं में जो बाल झड़ते हैं ओवरऑल, उसमें सबसे बड़ा रोल मैंने जो देखा है न्यूट्रिशन का है। न्यूट्रिशन यानी हमारे उनके खान पान में प्रोटीन की कमी रहती है। ठीक है, नॉर्मली जो हमारी इंडियन डाइट है उसमें प्रोटीन की काफ़ी कमी रहती है। लोग जैसे दाल चावल खाएंगे तो दाल की क्वांटम कम रहेंगे और चावल की क्वांटम ज़्यादा लेंगे। तो उस हिसाब से अगर हम दिन भर जो वेजिटेरियन पर्सन ने खाया उसको अगर हम जोड़ें तो हम पाएंगे कि उन्होंने ओवरऑल प्रोटीन इंटेक काफ़ी कम किया है। ठीक है, तो उनको मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप अपनी डाइट में पनीर थोड़ा बढ़ाइए। ठीक है, दाल, सोयाबीन, राजमा, छोले का कंटेंट थोड़ा बढ़ाइए और आप एक या दो कोई भी वेजिटेरियन प्रोटीन पाउडर भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं या फिर प्रोटीन बार भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि उनकी बॉडी को प्रोटीन का एक वो मिलेगा, रॉ मटेरियल। प्रोटीन से ही हमारा हेयर जो बाल है वो बना होता है। हमारा जो पूरा हेयर शेफ्ट है केराटिन नाम के प्रोटीन से बना होता है। तो अगर हम रोज की रोज साल दर साल एक डाइट ऐसी खाएंगे जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है, तो हमारी बॉडी जो हमारे डाइटरी प्रोटीन को डाइवर्ट करेगी। कहाँ डाइवर्ट करेगी? मेंटेनेंस ऑफ अदर ऑर्गन्स जैसे कि लीवर, किडनी, आईज, इंटरनल ऑर्गन्स, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाल हमारी बॉडी के लिए कम इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे केस में बाल झड़ना शुरू हो सकते हैं। तो महिलाओं में नंबर 1 मैं बोलूँगी डाइट। नंबर 2 आयरन डेफिशिएंसी, कुछ अलग जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से भी महिलाओं में बाल झड़ते हैं। तीसरा है स्ट्रेस। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, नींद पूरी ना करने से, उस वजह से भी बॉडी जो है हेयर वाले जो है हमारे शॉक लॉस, हेयर साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है और शॉक लॉस में बाल चले जाते हैं। और एक और कारण है कि बालों को बहुत टाइट बांधना। जैसे कुछ महिलाएं बालों का हेयर स्टाइल बहुत टाइट बांधेगी तो जहाँ बालों की रूट्स में खिंचाव पड़ रहा है बाल वहाँ से झड़ने लगेंगे। ठीक है, तो ये हो गए महिलाओं में कारण। एक और कारण रह गया, वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। कभी कभी क्या होता है, फीमेल्स में भी एक पैटर्न बॉल्डनेस होता है जिसको बोलते हैं फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस। उसमें क्या होता है कि मांग की बाल हल्के होने लगते हैं, मांग की एरिया के बाल जी। तो उसमें 3 ग्रेड्स रहते हैं। ग्रेड 1 यानी वो थोड़े से हल्के हुए हैं, ज़्यादा स्किन नहीं दिख रही। ग्रेड 2 में स्किन थोड़ी दिखने लगती है एंड ग्रेड 3 में स्किन काफ़ी ज़्यादा दिखने लगती है। तो जो पैटर्न बॉल्डनेस है विमेन में, वो मांग के एरिया को, सेंट्रल पार्ट को अफेक्ट करती है और उसमें भी 3 ग्रेड्स रहते हैं। अब आ जाते हैं मेल्स में। मेल्स में जो मोस्ट कॉमन रीज़न है वो है मेल पैटर्न बॉल्डनेस या फिर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपकी एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है, यानी फादर की साइड, दादाजी की साइड या चाचा या मामा की साइड या नाना जी की साइड बॉल्डनेस थी किसी में, तो हमने वो जीन इनहेरिट किया है, उस वजह से उनको बॉल्डनेस शुरू हो जाती है। अब मेल पैटर्न बॉल्डनेस का एक टिपिकल फीचर है कि वो इन 3 एरियाज को अफेक्ट करता है, फ्रंट, मिड या क्राउन। इन तीनों में से एरियाज को अफेक्ट करता है। कभी कभी यहाँ से शुरू होती है बॉल्डनेस, कभी कभी फ्रंट से शुरू होती है, कभी कभी सारे एरियाज अफेक्टेड होते हैं। तो और साइड के और ये वाले बाल, पीछे के बाल बचे रहते हैं टिपिकली, तो इसको बोलते हैं मेल पैटर्न बॉल्डनेस। ये सबसे कॉमन रीज़न है बॉल्डनेस होने का मेन में। और इसमें जो आप पाएंगे कि 80% मैन आर अफेक्टेड टिल द एज ऑफ 80। तो मतलब आधे से ज़्यादा मेल्स इस प्रॉब्लम से अफेक्टेड हैं, जिसको भी बोलते हैं मेल पैटर्न बॉल्डनेस। इसके अलावा कुछ बीमारियां होती हैं जैसे एलोपेशिया एरिएटा, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं कि कीड़ा लग गया। वो एक तरह की बीमारी है जिसमें हमारी बॉडी में जो रोगनाशक शक्ति है, एंटीबॉडीज़, वो हमारी हेयर रूट्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है, तो उनको गोल गोल पैचेस ऑफ बॉल्डनेस बन जाते हैं। वो महिलाओं और पुरुषों दोनों में पाई जाती है और वो काफ़ी रेयर समस्या है, बट वो भी एक कारण है बाल झड़ने का। बट उसका ट्रीटमेंट काफ़ी अलग है।